हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका वज़ारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी और गैर रस्मी मसावी मईशत का खात्मा हुकूमत के इस्लाहत के एजेंडे का कलीदी हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालिका हुक्काम को मुल्की मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए फिलफौर एक मुतहर्रिक वर्किंग ग्रुप कायम करने की हिदायत। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, अब हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामजन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर दर्जाबंदी बेहतर हुई है, मुल्क की नेक नामी में मज़ीद इजाफा होगा। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का कोटा दुगना कर दिया। बलूचिस्तान के खूनी शाहराह को जदीद और महफूज हाईवे बनाने जा रहे हैं। मनसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नज़र हैं। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और फौज का विजन है। शौहदा और गाजी कौम का फ़ख्र है, जिनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आज का अमन और आज़ादी शौहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में तक़सीम एज़ाज़ात की तकरीब से खिताब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमायाँ खिदमात के एतराफ़ में पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को फ़ौजी एज़ाज़ात से नवाजा। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनतुल ख़ारिज के खिलाफ बड़ी मज़ाहमत। दोतानी कबाइल का फितनतुल ख़ारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ कौमी जिरगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों दहशत गर्दों ने दोतानी कबीले के कांस्टेबल हमीद शाहिद और अशरफ को अगवा करके शहीद कर दिया था। इस बहिमाना दहशत गर्दी के खिलाफ दोतानी कबाइल ने कौमी जिरगा बुलाकर दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होने का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अब सीसा पिलाई दीवार की तरह पाक फौज के शाना बशाना खड़े हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुज़ाहमत की बदौलत फितनतुल ख़ारिज मायूसी का शिकार। हंगरी पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर तैयार। सकाफत और आसार कदीमा के शोबे में एक दूसरे से फ़ायदा उठाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कसीरुल जहती ताउन फ़रोग़ पा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। दरियाए सिंध पर नई नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कशीदगी बढ़ गई। नहरों के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद पास न करवाने पर पीपल्स पार्टी पर हम। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी को करारदाद की हिमायत न करने का पैगाम दिया था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी से मुतालिक केस में अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम एडवोकेट जनरल्स मुतालिका हाई कोर्ट से मुशावरत करके तहरीरी जवाब जमा करवाएं। तहरीरी जवाबात में सीनियरिटी लिस्ट भी फराहम की जाए। केस की समाअत 22 अप्रैल को 11:30 बजे तक मुलतवी। फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। कहा कि लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। फौजी अदालतों के ट्रायल में मुरव्वजा तरीक़ाकार और फेयर ट्रायल दोनों मैसर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वज़ीर दिफा के वकील को कल तक जवाबुल जवाब मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। साजिश के इल्ज़ाम पर किसी फ़र्द को जेल में न रखा जाए। 9 मई वाक़यात पर शेख इम्तियाज़ और हाफिज़ फ़रत अब्बास के ज़मानत केस की सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याया आफरीदी के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील से पूछा कि क्या इम्तियाज़ शेख की सानी की कोई वीडियो मौजूद है। मुलजिम की ज़मानत को न छेड़ें, वॉइस मैचिंग का टेस्ट करवा लें। मुलजिम वॉइस मैचिंग टेस्ट या तफ्तीश के सामने पेश न हो तो बेशक गिरफ्तार कर लें। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि साजिश, एआनत और ललकार के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए।
بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو اڈیالہ جیل جانے سے روک دیا گیا۔ حلیمہ خان کو داہگل کے مقام پر پولیس ناکے پر روکا گیا۔ حلیمہ خان کا کہنا ہے کہ اگر آج ملاقات نہیں کرنے دی گئی تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہمیں یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آج ہماری ملاقات کروائی جائے گی، مگر ہمیں آج پھر روک دیا گیا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ زرتاج گل کو بھی اڈیالہ جیل کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں متنازع پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف پی ایف یو جے، اینکرز اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی درخواستیں 2 ماہ گزرنے کے باوجود وفاق کی جانب سے جواب عدالت میں جمع نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو 2 ہفتے میں جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ ایران میں قتل کیے گئے 8 افراد کی میتوں کو آبائی قبرستانوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مقتولین کے اہل خانہ غم سے نڈھال، آہ و بکا، علاقے میں سوگ کی فضا۔ مقتولین کی نماز جنازہ میں لوگوں کی کثیر تعداد شریک۔ مقتولین کی میتوں کو آج صبح ایران سے خصوصی طیارے کے ذریعے بہاولپور ایئرپورٹ لایا گیا تھا۔ عمر کوٹ میں قومی اسمبلی کی نشست این 213 میں ضمنی الیکشن پولنگ جاری۔ ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ 98 پولنگ اسٹیشنز قائم، 91 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار۔ عمر کوٹ ضمنی انتخاب کی پروونشل مانیٹرنگ کنٹرول سینٹر سے مانیٹرنگ جاری۔ کراچی میں شاہراہ بھٹو پر ترقیاتی کام کی وجہ سے جام صادق برج 2 دن بند رہے گا۔ ایس ایس پی ٹریفک علی رضا کے مطابق جام صادق پل کے دونوں ٹریک ترقیاتی کاموں کی وجہ سے 19 اور 20 اپریل کو بند رہیں گے۔ برج کے دونوں طرف 19 اپریل کی رات 12 بجے سے اگلے دن دوپہر 3 بجے تک بند رکھا جائے گا۔ بروکس چرنگی سے ہینو چوک قیوم آباد تک دونوں ٹریک بند رہیں گے۔ شہری متبادل راستہ استعمال کریں۔ پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کا مزاج گرم اور خشک، چند مقامات پر بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں گزشتہ روز بارش اور ژالہ باری کے بعد آج موسم گرم اور خشک، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان، مری گلیات اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے چند مقامات پر بھی بارش متوقع۔ سندھ، بلوچستان کے بیشتر اضلاع گرمی کی لہر کے زیر اثر رہیں گے۔ امریکہ کی طرف سے 245% ٹیرف اب معاشی معنی نہیں رکھتا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا امریکی ٹیرف پر رد عمل، کہا چین پر امریکی ٹیرف میں اضافہ ایک نمبر گیم بن گیا ہے جس سے معاشی طور پر اب کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ امریکہ دوسروں کو مجبور کرنے اور دھونس دینے کے لیے ٹیرف کو ہتھیار بناتا ہے۔ چین ایسی جنگیں لڑنا چاہتا ہے، نہ ہی امریکہ سے ڈرتا ہے۔ ٹیرف اور تجارتی جنگوں کا کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ اگر امریکہ نے چین کے حقوق اور مفادات کو حقیقی نقصان پہنچانا جاری رکھا تو چین بھرپور جواب دے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔